ये पंचायत सफगंज गांव है आजमगढ़। सबको नाम है डीलर बोलता है ना कि अपने भरोसे जमा रहे बोलता है विजय मातो। डीलर साहब डिसाइड करेंगे कि केकरा कितना जनमाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। यहाँ के पंचायत समिति हैं का तो बढ़िया काम करते हैं, वो बुलाने पे तुरंत आ जाते हैं। और बाकी मुखिया जी मुखिया जी आते हैं जैसे बड़का के बढ़ के देंगे। मुखिया जी प्रणाम, स्वागत है आपका रिमांड पर मुखिया जी के एक और एपिसोड में। और अभी हम मौजूद हैं, सफगंज पंचायत है ये, और बाकी बाजार में पड़ता है, गया जिला अंतर्गत। यहाँ पे अगर चुनाव की बात करें तो छठा चरण में है और 3 तारीख को चुनाव है, 3 नवंबर को, छोटी दिवाली जिस दिन है। तो सफगंज में है यहाँ पे, तो जानना यही होगा कि यहाँ पे कितना मिलता है राशन, और गांव में कितना काम हुआ है, पंचायत के मुखिया कितना काम किया है, बाकी सारे चीज होंगे, सारे मुद्दे होंगे गांव में, मुखिया से रिलेटेड कहें या फिर और गांव के जो कॉमन समस्या है, स्कूल्स कैसे चलता है, राशन कैसे मिलता है, सारी बात होंगी। तो अभी जो मौजूद हैं और गांव में हैं, आप देख सकते हैं कि गांव के मुहाने पे खड़े हैं। और गांव का नाम बता दीजिए जरा सर। ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ में हैं हम अभी। आजमगढ़ के ये किनारे नदी है, बगल में क्या है, नहर है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जब आए तो बताया गया कि यहाँ पे राशन कम मिलता है, और राशन कम देने का अलग अलग लॉजिक है। और कुछ लोग तो बताएं कि राशन डीलर कहता है कि हमरे भरोसे जन्मा लिया हो, यही कहता है ना जी। तो चलिए यही समझना है कि किनके भरोसे जन्माए हैं, और डीलर साहब डिसाइड करेंगे कि केकरा कितना जन्माना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, तब वो राशन कम देंगे या बेसी देंगे। तो चलिए आप बताइए, राशन कम मिलता है? राशन कम मिलता है आपको? कितना मिलता है? 5 किलो मिलना है राशन, आपको मिलता कितना है? 4 किलो। 4 किलो। तो क्या कहता है राशन डीलर? कहता है कि इतना ही मिलवे करता है, और कहा इतने? तो आपको पता है ना कि 5 किलो मिलना 5 चाहिए? किलो तो मिलना चाहिए। तो ऐसे काहे काट लेता है? कहा जे नहीं बोल के ना देखे कभी? नहीं हम देखें ना। चलिए आप बताइए 7 परिवार में है। आपके घर में कितना परिवार है? 7 गो है। 7 गो के नाम है? हाँ 7 गो नाम है। डीलर बोलता है ना कि अपने भरोसे जमा रहे बोलता है विजय मातो। ओ अच्छा। मेन मुखिया डीलर और कम देता है ना? कम देता है कुछ। चलिए, राशन कम मिलता है, मेन पॉइंट यही है, और अलग अलग रीजन है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये भी है ना कि मजदूर दलित टाइप लोग, अगर किसान टाइप के लोग जाते हैं राशन में, ब्लॉक में ज़्यादातर इसे होता है, लेकिन उनका रवैया बहुत गंदा होता है, बात करने का तरीका बड़ा गंदा होता है, बदतमीजी होता है। अरे आप लोग बताइए, आप लोग काहे इसे शर्मा रहे हैं? चलिए यहाँ बैठे दीजिए, सब बताइए। बैठिए आप लोग भी। आप बताइए कि इधर घूम के कि राशन कम मिलता है, तो और क्या समस्या है गांव में विशेष रूप से? बैठ के बताइए ना, बैठ के। टूट जाता का? ना टूटेगा नहीं। तो और क्या समस्या है गांव में विशेष रूप से? वही राशन कम मिलता है, 4 किलो देता है। 4 किलो। और मुखिया सफगंज आपका पंचायत है, बढ़िया काम हुआ है? मुखिया जी बढ़िया काम किए हैं? अरे बढ़िया क्या करेंगे, ना। कुछ काम में पूरा तो नहीं हुआ है। रोड तो खराब दिख रहा है गाँव के, मोहल्ला के। तो सब काम करने के लिए आप लोग बोलते ना, क्या करते हैं? बोले से कहा हो, जब बनेगा तब ना। कुछ ना। तबरी वोट के समय आ गया, 3 तारीख के फिर चुनाव है, तो क्या विचार है? सब पूछते ना है, वोट मांग जाते हैं तो। अब क्या कल जाए, वोट कैंडिडेट 2 गो हैं, अभी कह रहे हैं कि बनेगा। चलिए बताइए, यहाँ ये नजदीक थोड़ा आ जाइए कैमरा के। क्या बोलते हैं? बोलेंगे गलत हो गया, अभी माफ कीजिए, अगले बार फिर हम सुधार करेंगे, अगली बार वोट दीजिए। जनता इतना बुड़बक तो नहीं है, कुछ तो अपना सोच के ही देगा वोट, कोई भी रहे। सोच के देगा ना, कौन करेगा नहीं करेगा से यही सब बात है। और तो इस बीचवा में 5 साल में पूछाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बीच में जाइएगा तो कहेंगे ठीक है आते हैं, फुर्सत नहीं है अभी, जाइए, यही सब बात होता है। और क्या होता है, बना देंगे। गाँव में स्कूल चलता है बढ़िया? सरकारी स्कूल? स्कूल तो चल रहा है, स्कूल हम लोग सही चल रहा है। क्या टीचर है वहाँ पे? टीचर का तो संख्या कम है हम लोग यहाँ। टीचर तो खैर चलिए, ये सब गांव का बस का चीज नहीं है, और हर बात हम सवाल पूछते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारा का आरोप मुखिया पे लगाया जाए। लेकिन हाँ, गांव की समस्या है,
तो वो भी एक रीजन है। स्कूल नहीं चल रहा है वो भी एक रीजन है। टीचर कम है तो वो भी एक रीजन है। बाकी सब चीजें हैं। राशन देखिए मेन प्रॉब्लम है। और जितना भी गांव में गए हैं ना इधर सब जगह 4 किलो देता है और कहता है कि ब्लॉक से कम मिलता है। हमको समझना है मोदी जी जो हो या नीतीश कुमार हो, ये डिसाइड करें, इंश्योर करें कि यहाँ पे राशन कितना मिलता है और काहे कम मिलता है, अगर कम मिलता है तो। क्योंकि ये कॉमन बात बन गया। चाहे तो आप डीलर को इतनी कमाई नहीं है, इतना परसेंटेज नहीं आप देते कि वो बिना चोरी कर ले, कमा ले और काम करे सही से, या फिर उसकी चोरी करने की आदत लग गया है। क्या दो रीजन है, उसका कमाई नहीं है बढ़िया कि चोरी करे का आदत है। क्या लगता है? चोरी करे की आदत होगा। चोरी करे का आदत होगा। नहीं, कुछ कम भी मिलता है। इतना डीलर से बात किए तो वो लोग का कहना है कि परसेंटेज थोड़ा कम मिलता है। तो अगर ठीक है परसेंटेज आपको कम मिलता है, काम नहीं करना लगता है कि नहीं होगा सही से, काम छोड़ दीजिए, कोई और कर लेगा। सही बात है ना? हाँ। जैसे देखिए चाचा, आप मजदूरी करते हैं मान लीजिए, तो काम भर पैसा नहीं देगा कोई, तो आप काम कीजिएगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा थोड़ी है कि दोपहर में से भाग जाएंगे वहां से। नहीं भाई, कैसे भागेंगे? तो काम करना पड़ेगा ना। कम तो पैसे बात मिले या यही जैसे है। मिले वो तो उतना में करना है। बाकी एक ही दिन की करेंगे कि जबकि भाई कम मिल रहा है हम नहीं करेंगे अगर आगे से। बात इसमें है। वही बोलते हैं क्या ऐसे हमको लाते हैं, वो इसमें हमको खर्चा है। तो हम कहें कि खर्चा है, ये बताइए कि आप सरकार के लाते हैं तो आखिर तो आपको कहाँ से आता है? हम लोग आप बताइए कि हम लोग 8 गो 10 गो हैं, 10 गो में सोच लीजिए कि 1 किलो के दर से कितना, एक घर में कितना उसको एक घर से 8 किलो 10 किलो कट गया। कट गया। अब ये बताइए कितना। अब बताइए, अब पैसों पूरे के लेता है। हाँ पूरे लेते हैं। मतलब सोच ही लीजिए, कम तो दे रहा, दे ही रहा, पैसों पूरा ले रहा है। रोड में काम लग रहा था तो अपने तो जेसीपी और ये सब अथी से चला है। हाँ अच्छा, एक चीज बहुत सही बात है ये। इधर इधर का रोड देखिए, हम दिखाते हैं आपको। वो पीछे वाला जो दिख रहा है आपको, रोड बन रहा है, उधर गिट्टी वगैरह गिरा हुआ है, उधर से धूप आ रहा है तो उधर से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जेसीबी से काम हुआ, जेसीबी से हुआ काम ना। तो जैसे आप नहीं बोले कि काम करवाइए लेबर से? नहीं, ठेकेदार का है तो नहीं है, ठेकेदार अपना रखता है। गाँव के टेंडर है कि बाहर के टेंडर है? बाहर का। नहीं, ये इंश्योर होना चाहिए कि गांव में जब काम हो तो गांव के लेबर जो हो, लोकल्स को हो, काम मिलना चाहिए। मनरेगा का मतलब भी यही था कि गांव के लोग को गारंटी किया जाए कम से कम 100 दिन रोजगार हर आदमी को। तो जब ये जेसीबी से कॉमन काम होगा तो लोग तो बेरोजगार रहेगा। 10 कितना दिन से बैठल हैं आप लोग से बताइए, कितना दिन से? कम से कम हम तो रहो तो बहुत 4 महीना हो गया। धान रोपने के बाद कोई काम नहीं मिला। तो कैसे कमाई होता है, काम चलता है, महंगाई इतना है। क्या करिए, धान रोपे में आदमी काम कर रहा था, किसान में जिसे धान रोपे बिहन कबाड़ने जाता था, अब काम बंद हो गया तो आदमी बैठल है। कम बैठल उसी में से चला रहे हैं, खर्ची कुछ। हाँ और क्या कहे बताइए, ऊपर से राशनों कब मिल जाता है? राशनों कम मिल जा रहा है। ये समस्या है। और गांव में और सब कैसे करता है? पंचायत समिति हो गया, सरपंच हो गया, ये सब सुनता है बात? ये सब गायब रहते हो? सरपंचों भी नहीं, सब गायब। हाँ सब गायब। वोट लेना है तो बस काम कर। वोट से मतलब है, बाकी कुछ से मतलब नहीं है। तो ये आजमगढ़ गांव है, नहर किनारे बैठे हैं, मस्त पीछे देखिए पानी जा रहा है नहर में। ये ऐसा है हाँ। कि अगर जरा सन कॉल कीजिएगा, समझ गए, यकीन मानिएगा अभी उनको वोट भी नहीं कटेगा, एकदम खुल के देगा उनको। इसलिए देगा कि जरा सन कुछ भी होगा गांव में, फोन कीजिए, तुरंत आने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो जहाँ रहे। अब देश नाम इनको आजमगढ़ बरीबनास हुआ, सरपंच पंचायत के। अच्छा, यहाँ के पंचायत समिति है का तो बढ़िया काम करते हैं, वो बुलाने पे तुरंत आ जाते हैं। अब बाकी मुखिया जी नहीं आते हैं? मुखिया जी आते हैं, जैसे बड़का के बड़ के देखते हैं, बहुत बड़ा लोग हैं वो, बड़ा आदमी के बड़े देखते हैं, यकीन मानिएगा। डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनका पत्नी जीते हुए हैं, फिर दोबारा खड़े हैं, तो बड़े आदमी हैं। पत्नी खड़ा है और आते हैं, ऐसा बात ना है कि नहीं आते हैं, ऐसे समय पर आते हैं। आप देश में तो 1 नंबर में मिलेगा आपको। अच्छा क्या हो? होते हैं, देखिए हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं, 1-2 जिसको गांव देहात से मतलब होता है। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार ही हो,
कुछ कुछ ऐसे लोग गांव में हमेशा हर जगह पे होता है जिसको समाज से बहुत मतलब होता है, हर काम में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो प्रतिनिधि रहे या न रहे। ये कहा अब जैसे है ना, जहाँ हम बताए ना आपको कि रात या 1 बजे 2 बजे जैसे कॉल कीजिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। मरनी में चाहे आप कुछ में, चाहे लड़ाई में या चाहे कुछ में, तब तैयार हो जाते हैं तैयार रहते हैं ना। हैंड टू हैंड। हाँ शादी विवाह भी मदद भी करने के लिए तैयार रहते हैं। गाड़ी घोड़ा जो भी बना आपको मदद करते हैं आप लोग। साहब के। हाँ पूछिए, सामने बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोले। सही बात है ना। हाँ हाँ, अवधेश जी हथिन ना, बहुत सही बात है। अगर हमनी के एक्सीडेंट से माने इस साल हो गया है तो 2 गो लड़का मर गया था, तो एगो तो चला गया था पटना, एगो तो दरा रह गया था। वो अपना जानते हैं लकड़ी के व्यवस्था करके बहुत लाश के बढ़िया जलाया। अच्छा बात है। नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है जब प्रतिनिधियों की कोई तारीफ करता है गांव में जाने के बाद, कोई भी प्रतिनिधि हो। कम से कम ये उम्मीद तो बनता है कि पंचायतों में प्रतिनिधियों का काम है और अच्छा काम हो तो लोग तारीफ भी करता है और उसके वजह से तरक्की भी होता है। तो चलिए, ये पंचायत है सफगंज, गांव है आजमगढ़। यहाँ के लोगों से बात किए, आगे भी कोई पंचायत में जाएंगे वहाँ से बात होगी। रिमांड पर मुखिया जी के माध्यम से देखते रहिए सच बिहार। हमें सुमित कुमार, नमस्कार।